Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फरूक शहजाद। आज हमारा फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है जो कि है फिजिकल क्वांटिटीज। आज हम सीखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और ये कितनी तरह की होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम एक प्रॉपर स्केल से मेजर कर सकें और उसका प्रॉपर यूनिट भी डिफाइन कर सकें। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड विद प्रॉपर स्केल एंड यूनिट्स। अब ये क्वांटिटीज किस तरह की होती हैं, कुछ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी। अब मैस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्केल होना चाहिए। जिस तरह मेजरिंग बैलेंस होता है उसमें वेटेज होती है कि किलोग्राम है या में कितना है उसका वेट। इसी तरह लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास प्रॉपर स्केल होना चाहिए जिससे हम मेजर कर सके कि आया कि ये 1 इंच है, 1 फीट है, 1 किलोमीटर है। तो प्रॉपर स्केल और यूनिट के साथ हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह अदर क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। ये तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, हम इनको पढ़ते हैं। पहली आपके पास होती है बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। क्या मतलब है इसका? कि ऐसी क्वांटिटीज जो कि किसी भी और क्वांटिटीज की डेफिनेशन के ऊपर बेस नहीं करती, जो खुद सेल्फ डिफाइंड होती हैं, ऐसी तमाम क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? बेस क्वांटिटीज। जैसा कि मास, लेंथ, टाइम। अब टाइम को डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत नहीं है किसी और चीज की, कि फॉर एग्जांपल हम डिफाइन करें कि 1 सेकंड क्या है। टाइम को डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम की तमाम जो एग्जांपल्स में लिखी हुई हैं, ये तमाम की तमाम क्या है? बेस क्वांटिटीज है। दूसरी टाइप कौन सी है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज। ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको हम ये बेस क्वांटिटीज इस्तेमाल करते हुए ड्राइव करते हैं, वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज। जैसा कि आपके सामने है एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, पावर। अब एरिया को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या वेट। तो हम लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है? एरिया है। इसी तरह इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बेस के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो क्वांटिटीज बनती हैं वो कहलाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि खुद सेल्फ डिफाइन होती हैं और वो किसी और अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जो बेस क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। बेस क्वांटिटीज को मेजर किस तरह किया जाता है? इसके बेसिक 2 स्टेप्स हैं। वो 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं? कि चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड और स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड से क्या मुराद है? कि हम एक स्टैंडर्ड बना देंगे हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए, मैस को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड बना देंगे। और स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर, फिर उसको एप्लीकेबल करने के लिए एक प्रोसीजर भी डिजाइन करेंगे। अब स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, आइडियल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसके लिए फिर हम डिफाइन करते हैं 2 प्रॉपर्टीज हैं किसी भी आइडियल स्टैंडर्ड को डिफाइन करने के लिए। वो क्या है? एक्सेसिबल और इनवेरिएबल। एक्सेसिबल से क्या मुराद है? कि वो जो स्टैंडर्ड आप डिफाइन करें वो इजीली अवेलेबल भी हो, एक्सेस हो उसकी। और इनवेरिएबल से क्या मुराद है? कि ऐसा ना हो कि वो क्वांटिटी एक जगह पर तो डेफिनेशन फुलफिल कर रही है लेकिन दूसरी जगह जाने पर, एनवायरनमेंट चेंज होने पर, कंडीशंस चेंज होने पर
उसकी वैल्यू या उसकी हालत चेंज हो जाए, तो ऐसा आइडियल स्टैंडर्ड हम कंसिडर नहीं कर सकते, बल्कि वो क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और इनवेरिएबल होना चाहिए। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम आते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? 1960 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई। यूनिट्स ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। अब जितनी फिजिकल क्वांटिटीज बेसिक हैं, उन तमाम के जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स क्या कहलाएंगे? बेस यूनिट्स कहलाएंगे। कुछ ये टेबल आपके सामने है, जिस तरह अभी हमने बेसिक क्वांटिटीज में पढ़ा था मैस। मैस को हम मेजर करते हैं, इसका यूनिट किलोग्राम और इसका सिंबल है केजी। लेंथ मीटर, उसका यूनिट होगा एम। टाइम सेकंड और उसका यूनिट होगा, सिंबल होगा एस। इसी तरह टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं केल्विन और उसका यूनिट होगा, सिंबल होगा के। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूनिट यूज करते हैं एम्पियर और उसका सिंबल होगा ए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला, उसका यूनिट सिंबल जो होगा सी डी। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका जो यूनिट होगा वो मोल होगा, लेकिन उसका सिंबल एम ओ एल होगा, ई नहीं आएगा। तो इसमें से याद रखने की क्या चीज है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, उसका यूनिट क्या है और उसका सिंबल क्या है। इससे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज आते हैं कि इस सिंबल के साथ कौन सा सिंबल अवेलेबल है या फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट क्या है। तो ये थी हमारी बेस क्वांटिटीज। अब हम चलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज की तरफ, ड्राइव यूनिट्स की तरफ। जिस तरह अभी पहले डिस्कस किया हमने कि यूनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस्ड एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो जितनी भी क्वांटिटीज हैं जो कि बेस यूनिट्स को मिलाकर डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, वो क्वांटिटीज ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं और उनके यूनिट्स ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जैसा कि फोर्स है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। इसका सिंबल जो होगा वो कैपिटल एन होगा। और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट अगर हम देखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेंथ, मैस और टाइम, तीन क्वांटिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन बनी। सेकंड अगर हम देखें वर्क को, तो वर्क का यूनिट हमारे पास है जूल, जिसका सिंबल हमारे पास जे है। और इसका यूनिट क्या बनता है? न्यूटन मीटर। और अगर बेस यूनिट्स में देखा जाए तो ये हमारे पास बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह प्रेशर पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसका यूनिट क्या है? कूलम। इसका सिंबल सी है। और इसको बनाते हैं, इसके बेस यूनिट्स अगर हम देखें, एम्पेयर सेकंड। एम्पेयर सेकंड, एम्पेयर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है और सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है। तो करंट और टाइम के यूनिट्स को कंबाइन करके हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट बना दिया, जिसको हमने कूलम कहा। अब चूंकि देखें इस कॉलम में ये जो सारे के सारे यूनिट्स हैं, ये सारे के सारे बेस यूनिट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ये यूनिट्स बन रहे हैं, ये क्वांटिटीज बन रही हैं। तो ये क्वांटिटीज कहलाएंगी ड्राइव्ड क्वांटिटीज और ये यूनिट्स कहलाएंगे डिराइव्ड यूनिट्स। लास्ट हमारे पास होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं? ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ना तो ये बेस क्वांटिटी से बनते हैं ना ड्राइव्ड से बनते हैं। इनकी अगर आसान डेफिनेशन की जाए तो ये ऐसे यूनिट्स हैं जो कि किसी भी दूसरी क्वांटिटी से डिफाइन नहीं किए जा सकते। द यूनिट्स विच आर नॉट क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ बेस्ड एंड ड्राइव यूनिट, इसका ताल्लुक बेस या ड्राइव यूनिट की फैमिली से बिल्कुल नहीं है। ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। दो यूनिट्स होते हैं सप्लीमेंट्री। पहला यूनिट हमारे पास होता है रेडियन। रेडियन किस तरह से बनता है? वन रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। यहां तक हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई जिस्म किसी सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर
उसके रेडियस के इक्वल डिस्टेंस कवर करे। ये रेडियस है और ये उसकी आर्क है, इसके इक्वल डिस्टेंस अगर रेडियस के इक्वल ये डिस्टेंस कवर करेगा तो ये जो आर्क लेंथ बनेगी इसमें ये जो यूनिट बनेगा वो किसके इक्वल होगा, जो एंगल होगा वो होगा 1 रेडियन। अब 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, दैट इज 57.296 डिग्री, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्री कंसिडर करते हैं। और ये इन अ कंप्लीट सर्कल देयर आर 2 पाई रेडियन प्रेजेंट, 2 पाई रेडियन प्रेजेंट होते हैं और ये हमेशा प्लेन एंगल होता है, 2 डायमेंशनल होता है और ये प्लेन एंगल होता है। दूसरी हमारे पास होते हैं स्टीरेडियन। स्टीरेडियन हमारे पास क्या है, एन एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया ऑफ द स्फीयर। जिस तरह हमने पहले डिफाइन किया कि जो रेडियन है ये प्लेन के ऊपर होगा, लेकिन जो स्टीरेडियन होगा वो स्फीयर का होगा इन द फॉर्म ऑफ कोन, इन द फॉर्म ऑफ कोन होगा। अगर आप आसान अल्फाज में देखें तो जो कॉर्नेटो को अगर किसी फुटबॉल के ऊपर रखा जाए तो जो एंगल बनेगा वो एग्जैक्टली स्टीरेडियन होगा। इसी तरह अगर आप तरबूज को कट करें 3 डायमेंशनल तो बीच में से जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, स्टीरेडियन। और स्फीयर में इसका एंगल होता है 4 पाई के इक्वल और ये हमेशा सॉलिड एंगल होता है। रेडियन क्या होगा, प्लेन एंगल होगा, और स्टीरेडियन क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। पास्ट पेपर्स में से देखते हैं इनमें से क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। पहला एमसीक्यूज देखते हैं, भावलपुर बोर्ड में 2009 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिफरेंट क्वांटिटीज आपको दी जाएंगी और उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बाकी सारी की सारी बेस क्वांटिटीज हैं, जो फोर्स है ये एक्चुअली डिराइव्ड क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज कौन सी है। बेस क्वांटिटी में देखा जाए तो अगर हम देखें फोर्स ये भी ड्राइव क्वांटिटी है, टॉर्क ये भी ड्राइव क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी ड्राइव क्वांटिटी है, जबकि मैस एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि बेस क्वांटिटी की फैमिली से ताल्लुक रखती है। अब नेक्स्ट क्या आ गया, फोर्स को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। अब फोर्स को हमने लिखना किस तरह, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट हमने लिखना है। तो बेस यूनिट्स में क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया के होंगे मीटर स्क्वायर। तो ये टोटल बन जाएंगे किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड एट द सेंटर बाय स्फीयर। तो ये भी हमने देखा, ये किसके इक्वल था, ये 4 पाई के इक्वल था। नेक्स्ट एमसीक्यू, स्टीरेडियन इज द यूनिट ऑफ, अभी हमने स्टडी किया इसको, वो कौन सा होता है, सॉलिड एंगल होता है। इसी से रिलेटेड हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि जो इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट स्टेप्स आर टेकन टू मेजर दी बेस क्वांटिटीज। तो अभी हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन दी बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट। तो आपको डिफाइन करना होगा कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं और ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, उन दोनों में डिफरेंस बताना होगा और उनकी कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना होगा। मुल्तान बोर्ड में 2010 में, लाहौर में 2008, 13 और 15 में 3 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियन एंड स्टीरेडियन। रेडियन और स्टीरेडियन हमने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़े हैं, तो इसकी बेसिक डिफरेंशिएट करना है। जिस तरह कुछ डिफरेंस मैंने आपको बताया कि जो रेडियन होता है ये प्लेन एंगल होता है, जो स्टीरेडियन होता है ये सॉलिड एंगल होता है। रेडियन 2 पाई के इक्वल होता है और स्टीरेडियन 4 पाई के इक्वल होता है। इसी के साथ इसकी डेफिनेशन लिख देंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। रावलपिंडी बोर्ड में 2011 में, गुजरावाला 2007, लाहौर 2007 और फैसलाबाद में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव
2 units for the amount of substance, the kilogram and the mole। तो दोनों सब्सटेंस को हम डिफरेंट यूनिट्स क्यों यूज करते हैं? मोल्स हम तब यूज करते हैं जब हमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं, तब हम उसको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मैटर चाहिए होता है तो हम मोल्स यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से कंसर्न ना हो तो फिर हम उसके लिए किलोग्राम यूज करते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर से थे। स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। जज़ाकल्लाह।